जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हुसैन जी के जीएस पे स्वागत है। आज हम आपको ईस्ट एशिया के बारे में बतलाएंगे। ठीक, इससे पहले आपको पिछले क्लास में हमने सार्क कंट्री और आसियान कंट्री के बारे में बताए थे। चलिए एक बार रिवाइज करवा देते ताकि आप लोगों को याद रह सके। देखिए, सार्क कंट्री था, सार्क कंट्री ऐसे था, यहाँ से बगला ये पहला था मालदीव। सार्क कंट्री में टोटल 8 देश है, जिसमें हम पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 हो गया। मालदीव 1, श्रीलंका 2, भारत 3, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 5, नेपाल 6, भूटान 7, बांग्लादेश 8। ये सब क्या थे? सार्क कंट्री। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? यहाँ काठमांडू, नेपाल के काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेड क्वार्टर को हम लोग मुख्यालय कहते हैं। ठीक, अब इससे नीचे बांग्लादेश के आप नीचे देखेंगे सटे हुए से अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ कौन सा है? म्यांमार ये आसियान देश है। आसियान में टोटल कितने देश है? 11। जो तिमोर लिस्ट है ना, यहाँ पे तिमोर लिस्टे, ये भी आसियान में आता है, लेकिन इंडोनेशिया इसको नहीं मानता है कि ये देश है, लेकिन ये देश है। ठीक दोस्तों, तिमोर लिस्ट जिसकी राजधानी दिल्ली है। तो इसमें टोटल कितने देश है? ये क्या बोलते हैं, आसियान में टोटल तिमोर लिस्ट लगा के 10 देश है। ठीक दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर गिना देता हूँ। म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ठीक, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया और तिमोर लिस्ट। ये टोटल कितने देश है आसियान में? 11 देश है। चलिए आज हम आपको बताते हैं, आज हम पढ़ेंगे ईस्ट एशिया के बारे में। देखिए, ईस्ट एशिया में टोटल 6 देश आते हैं। ठीक, ऐसे आते, देखिए चीन, मंगोल, ऐसे ईस्ट एशिया में ऐसे आता है। देखिए ऐसे, ये सब है, ये सब ऐसे ऐसे ऐसे, और कहते हैं ये ताइवान और जापान। ये टोटल 6 देश आते हैं, जिसमें पहला है, इसको ईस्ट एशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एशिया के ईस्ट में पड़ता है। आपको हम वर्ल्ड मैप दिखा देते। देखिए, वर्ल्ड मैप में हम आपको दिखा देते हैं कि एशिया के ईस्ट में कैसे पड़ता है। देखिए, ये हमारा एशिया है। देखिए दोस्तों, ये क्या हमारा एशिया, ऐसे एशिया, ऐसे 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 ऐसे। रूस का 97% भाग ये इधर आता है, जिसको साइबेरिया का मैदान कहते हैं, एशिया में आता है। 3% भाग जो मॉस्को राजधानी ना, यूरोप में आता है। तो ये जो एशिया है ना, एशिया, ये सब पूरा क्या है? एशिया। ऐसे ऐसे एशिया है। ठीक, तो देखिए एशिया है, तो ये देखिए इसको हम बीचों बीचों एशिया को बांटेंगे तो इधर आ जाएगा ईस्ट। ईस्ट आ जाएगा ना, इस साइड ईस्ट होता है ना, इस साइड नॉर्थ होता है, इस साइड वेस्ट होता है, इस साइड साउथ होता है। देखिए ये ईस्ट में आएगा, पूरा पूर्वी भाग है ना एशिया को। ऐसे अगर हम बांटेंगे, ऐसे देखो दोस्तों, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसको बीचों बीच ऐसे बांटेंगे तो इस साइड ईस्ट नहीं हो जाएगा, पूरा ईस्ट। इसी तो ये वाला भाग जो है, ये देखिए आपको बताए थे ना, ये मेरे वर्ल्ड मैप है दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक, तो इसमें हम आपको एशिया का भी, एशिया पढ़ा रहे हैं ना, तो एशिया के बारे में बताते। ये देखिए, ये ईस्ट हो गया ना, पूरा पूर्व में है। ये देखिए, ये है ना, ये तो इसमें देखा वर्ल्ड मैप में, देखिए चीन था, मंगोलिया था, यहाँ पे ये है कोरिया है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान। ये 6 देश किस में आते हैं? आसियान, ये ईस्ट एशिया में आते हैं। ठीक दोस्तों, ईस्ट एशिया में आते हैं। तो चलिए आपको ये क्या बोलते हैं, ये मैप में ले, चाइना के पास ले चलते हैं। पेज नंबर एशिया में ले गए। ठीक, ये है एशिया दोस्तों, आइए, ये क्या है? एशिया है दोस्तों, आपको बतला दे। देखिए, तो ये हो गया आपको। देखिए ईस्ट कंट्री में कौन आते हैं? 6 देश आते हैं। सबसे पहला चाइना, दूसरा मंगोलिया। चाइना का आप ऊपर जाइएगा ऐसे, चाइना को ऊपरी भाग में मंगोलिया, क्या है ये? मंगोलिया एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश का मतलब कि इस देश के अगल बगल में कोई मतलब समुद्री सीमा नहीं होगा, ये स्थलबद्ध देश है। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा, लेकिन पहला कौन है? कजाकिस्तान स्थलबद्ध है। ये आपको किस में आ जाता है? ये सेंट्रल एशिया में आ जाता है। इसके बाद सेंट्रल एशिया का ही हम आपको बताएंगे। तो ये मंगोलिया, पहला कौन है? चीन, दूसरा मंगोलिया, तीसरा कौन? कोरिया में है। कोरिया में ऊपर वाला भाग देखिए, आपको हम दिखा रहे, देखिए ये है कोरिया। तो ये हो गया आपको उत्तर कोरिया। ठीक,
और नीचे वाला दक्षिण कोरिया, क्योंकि बीच है तो ऊपर में उत्तर होता है ना, तो उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया। ये हमारा क्या हो गया, जापान। ये क्या है, जापान। और जापान के बाद ताइवान। टोटल 6 देश हो गए। पहला देखिए, पहला आपको हो गया चाइना, दूसरा मंगोलिया, तीसरा कोरिया, कोरिया में उत्तर कोरिया, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा और जापान 5 नंबर और ताइवान 6 नंबर। इसकी राजधानी याद करो। देखिए, चाइना की राजधानी सब लोग तो जानते होंगे, चाइना की राजधानी बीजिंग। ये क्या है, बीजिंग है, ठीक, ये बीजिंग है। चाइना की राजधानी बीजिंग यहाँ है, ठीक। अब मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर क्या है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, ठीक। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, क्या है, प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, सियोल। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। ताइवान की राजधानी ताइपे, ताइवान की राजधानी ताइपे। जापान, ये जो होन्शु द्वीप होक्काइडो द्वीप है ना, उसको कौन अलग करता है, एक द्वीप है, उसको कौन अलग करता है, सुगारू जल संधि। जापान बुलेट ट्रेन चला रखा है, पूछेगा बुलेट ट्रेन की किस मतलब समुद्र से गुजरता है, तो सुगारू जल संधि होकर इस समुद्र होकर क्या गुजरता है, ये बुलेट ट्रेन गुजरता है। तो पूछे होन्शु द्वीप, जापान का ये दोनों द्वीप है, तो पूछेगा होन्शु द्वीप को और होक्काइडो द्वीप को कौन सा जल संधि मतलब विभाजित करता है। देखिए, आपको फिजिकल मैप में बताती है। देखिए, फिजिकल मैप है, ये देखिए, होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप, तो इस दोनों को कौन अलग कर रहा है, सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि, यहीं पे बुलेट ट्रेन चलता है। जापान इसी के तहत बुलेट ट्रेन चला है। देखिए, आज आपको मालूम होगा कि जापान बहुत ही डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के आगे में। आप जानते होंगे कि नागासाकी या हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा रखा था, ठीक। तो नागासाकी 9 अगस्त को 1945, हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को बमबारी कर दिया था अमेरिका वालों ने, तब जाके सरेंडर कर दिया था, ठीक। जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक, समझ गए दोस्तों। देख लीजिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये क्या बोलते थी मैं, ईस्ट एशिया में कितने देश आते हैं। ईस्ट एशिया में 6 देश आते हैं, चाइना, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, ठीक दोस्तों। चाइना, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान, ताइवान। आई होप कि इस क्लास को आप समझे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद।